श्री प्रेमानंद जी महाराज की, बोले श्री शंकरानंद जी महाराज की, बोले श्री शिवानंद जी महाराज की, चामुंडे मात की, श्यावर रामचंद्र भगवान की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविण तमेव शर्मं देव देव। बोले सतगुरु भगवान की। यूँ तो रोज रोज भी 3 दाड़ा थी काले बाडली में कार्यक्रम हुओ, पछे बोट में हुओ और अजय 2 दाड़ा वरी है काले। आपने घनी चीजों माते मैं कहूँ हूँ, आप याद रखो। मैं थोड़ा दाड़ा कहूँ, ज्यादा दाड़ा के आगो जमारो आ चीज को जो नहीं रहती है, मनकों ने खाली इशारो करिए और इशारा में जो हजम है वो समझदार। भगवान गौतम बुद्ध क्यों हैं और एक शिष्य था भतीज आनंद करे ने, वन आनंद ने क्यों कि आनंद घोड़े 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के दुनिया में घोड़े होते हैं। एक घोड़ा वो होता है जो सवार बैठता है और चल पड़ता है, और दूसरा घोड़ा वो होता है जो सवार बैठ के फिर शाबुक की छाया देख के चलता है, और तीसरा घोड़ा वो होता है कि छाबुक मारो तो चलता है, और चौथा वो होता है कि कितना ही मारो चलता ही नहीं। ये 4 प्रकार के घोड़े होते हैं दुनिया में। आपको मैं कहना चाहता हूं कि मनुष्य परमात्मा की श्रेष्ठतम कलाकृति है। ईश्वर जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकता था वो उसने बना दिया, और वो बना दिया मनुष्य को। मनुष्य ऐसी जगह पे आके खड़ा है कि वहां से देव भी बन सकता है, दानव भी बन सकता है, और परमात्मा के अंदर समा भी सकता है। इसलिए आदमी दर दर भटकता है, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, कभी इस आश्रम कभी उस आश्रम, कभी इस तीर्थ में कभी उस तीर्थ में। सतत उसकी जो भ्रमणशीलता है वो जारी रहती है। क्यों फिरता है आदमी? आदमी इसलिए फिरता है कि वो बाहर से तो भरा हुआ है लेकिन भीतर से खाली है। भीतर से खाली है। धन होने से क्या होता है? धन होने से आप ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाओं जुटा सकते हो और अधिक कुछ कर नहीं सकते। अच्छा मकान बना सकते हो, अच्छा कार खरीद सकते, जरूरी है ये भी बात रखना। इसके पार धर्म को पा सकते हो। ऐसा मत मानना कि कल आप ये कह रहे थे आज मैं ये कह रहा हूं। आज मैं थोड़े ऊपर लेवल की बात कर रहा हूं। आदमी बाहर से वस्तुओं से भर सकता है अपने आप को, लेकिन भीतर से रिक्त रहता है। अगर बाहर से भर जाता और भीतर से रिक्त रहता है, इसलिए आदमी, आप अपने जीवन के अंदर देखो, हमारे इतिहास को उठा के, राजा भर्तृहरि बहुत संपदा, बहुत धन वैभव था। राजा गोपीचंद, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, 24 तीर्थंकर, और गौतम बुद्ध के जमाने में एक राजकुमारों की भीड़ जो सुख संपदाओं से भरी हुई थी, लेकिन वो सन्यास के पथ पर आगे बढ़ी थी। हम लोग भी आज भी मंदिरों में जाते हैं, गंगा यात्रा जाते हैं, पुष्कर जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं। आप जाते क्यों? बताओ मेरे को, क्यों जाते हो आप तीर्थों में जाते क्यों? पहली बात ये, आप जाते हो लेकिन आपके पास में उत्तर नहीं है कि क्यों जाते हो। आप इसलिए जाते हो कि आप भीतर से रिक्त हो, खाली हो। और खालीपन धन से नहीं भरा जा सकता, खालीपन महलों से नहीं भरा जा सकता। अगर महलों से भरा जाता तो गोपीचंद भर्तृहरि जैसे लोग जंगलों में नहीं जाते।
महावीर और बुद्ध जैसे लोग जंगलों में नहीं जाते, और हजारों राजा महाराजाओं सब कुछ छोड़ के जंगलों में तप करने के लिए नहीं जाते। ऋषि मुनि जिनके पास में देवताओं को भी सहयोग करने की शक्ति थी, ऐसे ऋषि मुनि वहां पर भी, वो भी ऋषि मुनियों के पास में मांगने जाते थे, देवता भी। इसलिए एक ये पड़ाव है धन संपत्ति और जरूरी है, इसके पायदान पे आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आज मैं थोड़ा उससे आगे की बात करता हूं। हालत मनुष्य की ये है कि तीर्थों में जाता है और वहां से वैसा का वैसा लौट आता है। हर तीर्थ में जाता है और फिर जब आते हैं और वैसा का वैसा वापस लौट आता है, बदलाव नहीं आता। बदलाव आना चाहिए। ऐसा समझो कि आप अस्पताल में भर्ती हुए, लेकिन फिर अब जब आप घर आओ तो आप स्वस्थ होने चाहिए, लेकिन स्वस्थ तो आप होते नहीं हो, बदलाव नहीं आता है, वहीं के वहीं लौट आते हो। दिक्कत यहाँ शुरू होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो तीर्थों में जाता है और जो तीर्थों में नहीं जाता है, भले मंदिरों में जाता है, भगवान के मंदिर पे रोज जाता है, उस आदमी को अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए। मंदिर में जाने से क्या होगा? अब ऐसा मत समझना कि मैं नास्तिक हूँ। मंदिर में सर फोड़ के वापस आ जाओगे, पत्थर से करोगे क्या मंदिर में तुम जाके? जब तुम्हारे भीतर अगर बदलाव नहीं आता तो मंदिर तो वही का वही है, वही पत्थर की मूर्त है। कल भी वही थी, आज भी वही है, परसों भी वही रही है। दिन दिन घिसेगी, तुम्हारे में कोई बदलाव आएगा नहीं, और धीरे 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 मंदिर का भी एक समय आएगा, मंदिर भी खंडर बन के रह जाएगा। हम मंदिर में झुके, लेकिन झुकने के बाद में वही व्यक्ति नहीं हो जो हम पहले थे। हमारा जन्म नया होना चाहिए मंदिरों में जाके, हमारा जन्म नया होना चाहिए तीर्थों में जाके। हम स्नान करके आते हैं, पुष्कर जाके आते हैं, जगन्नाथपुरी जाके आते हैं, हरिद्वार जाके आते हैं। जब वापस लौटते हो तो जीवन के अंदर कुछ बदलाव आना चाहिए कि पहले मैं झूठ बोलता था, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और या बोलता था तो मैं कम बोलूंगा। मैं किसी का लाया हूं तो उसका टाइम पे दूंगा। मेरे प्रति किसी ने सहयोग किया है तो मैं उसके प्रति अनुग्रहता का भाव रखूं। मैं किसी का सहयोगी बनूं। कल तक मेरे में बात और थी, आज मेरे में बात और है। मैं कुछ नया परिवर्तित हो जाऊं, न्यू वर्जन हो जाऊं। इसलिए तीर्थों का माध्यम है, धर्म का माध्यम है, लेकिन आदमी बदलता नहीं। आदमी की तकलीफ क्या है? एक साधु था और जंगल में तप करते थे, और उनके पास में किसी राजा ने एक बहुमूल्य हीरा दिया था। इस दुनिया में संपदा के लिए लोग लड़ के मर गए। मैं जब इंग्लैंड में गया और मैंने वह कोहिनूर हीरा देखा, वहां पर कोहिनूर बहुत कम लोगों ने देखा होगा। कोई गया है तो देखा होगा, नहीं तो नहीं देखा। इतना बड़ा हीरा है कोहिनूर, बिल्कुल चमकीला। और कहते हैं कि ऐसे अनुमानित कीमत उसकी 5,000 करोड़ रुपया एक हीरे की। नींबू जितना बड़ा 105 कैरेट का। और वहां पर एक हीरा दूसरा लगा हुआ था, अफ्रीका से लाया हुआ था, 3106 कैरेट का, 3106 कैरेट, इतना बड़ा सफरजन जितना। मेरे साथ में एक सज्जन थे, मैंने उनको कहा, मैंने ये पत्थर का टुकड़ा देख ले, इस पत्थर के टुकड़े के लिए कितने लोग लड़ के मर गए। ये रक्त रंजित है, इसके लिए हजारों लोगों ने खून बहाया, हजारों लोगों ने लोगों को मारा, हजारों ने अपनी जान गंवाई एक पत्थर के टुकड़े लिए। आदमी कितना पागल है। भैंस के पास में रख दो तो भैंस उससे सूंघेगी नहीं। आपने सबने भैंस चराई है, गाय चराई है। अब गाय को जब चराते हो तो गाय को जो घास खाना है वही घास खाती है, जिसको नहीं खाना उसको आप पीटोगे तो भी नहीं खाएगी। लेकिन आदमी है कि जो चीज नहीं चाहिए उसके लिए भी जीवन में अपने आप को खपाता रहता है, खपाता रहता है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। और वो कोहिनूर वहीं का वहीं पड़ा है। विक्टोरिया भी मरी, उसके पहले भी मरे, वो मरे, सारे के सारे उस हीरो को छोड़ के चले गए। तो किसी बुद्धिशाली राजा को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करूं, इस हीरे को लेके, पत्थर को लेके महात्मा को दे दिया। उस महात्मा ने देखा कि कीमती हीरा है। अब कीमती हीरा है, कोई चोर आ जाएगा, डाकू आ जाएगा तो मैं कह रहा हूं, मेरे पास में कोई तिजोरी नहीं। जंगल में रहते थे, कुटिया थी, कुटिया में रहते थे। जब कुटिया में रहते तो उनके पास में और कोई साधन नहीं था, ऑप्शन नहीं था। उसने क्या किया, हीरे को छुपा दिया। थोड़े दिनों के बाद में चोर को पता चलता, चोरों को सब पता होता है कि किसके पास में ज्यादा कीमती हीरा है, किसके पास में क्या संपदा है, वो सबका बायोडाटा रखते हैं। चोर को पता चला कि मैं महात्मा जी के पास में जाऊं। ये मैं चोर और महात्मा की कहानी नहीं कह रहा हूं, मैं ये आपकी कहानी कह रहा हूं। मेरी भी इच्छा नहीं होती है, बहुत रोज आज के थक जाता हूँ। लेकिन अब मेरी गुरु महाराज की नौकरी है तो मुझे करनी है, जब तक करनी है तब तक करनी है। और मेरा काम है आप लोगों को सही बात बताना।
तो चोर को पता चला कि महात्मा के पास में हीरा है और मैं हीरा लेने के लिए जाऊं। वो चोर वहां पे पहुंचा और माना हुआ दुनिया का चोर था। उस चोर को पता चला कि मैं हीरा ढूंढूं, तो उसने जाके जाके महात्मा के चरणों में निवेदन किया कि महाराज, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं और मुझे कोई सेवा दीजिए आप। महात्मा ने कहा कि भाई मेरे पास में तो कोई सेवा है नहीं, जंगल में बैठा हूँ, कुटिया में बैठा हूँ, कोई सेवा है नहीं, फिर भी ये ठीक लगता है तो कोई पानी भर के ला, झाड़ू मार, कुछ करना है वो कर। थोड़े दिन रहने लगा, हफ्ता भर हुआ, 15 दिन, महीना हुआ। अब उसकी नजर सेवा में नहीं थी, उसकी नजर हीरे पे थी। तो उसने क्या कि महात्मा की जोड़ी थी, जोड़ी के अंदर ढूंढा तो हीरा मिला नहीं। फिर कपड़ों में ढूंढा, फिर बिस्तर में ढूंढा, फिर गोदड़े में ढूंढा, रजाई में ढूंढा, हीरा मिले नहीं। लकड़ियों में ढूंढा, फिर धूनी थी, उस धूनी को रोज निकालता, साफ करता, महात्मा को बताता कि जैसे मैं आपका सेवक और सफाई कर रहा हूँ, लेकिन ढूंढता हीरा। ढूंढते 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 उसको 6 महीने हो गए वहां पर। जब 6 महीने उसको हो गए, उसके बाद में उसने हार मान ली कि, और वो चोर भी ऐसा था, दुनिया का माना हुआ चोर। चोरों में भी क्वालिटी होती है, ऐसा मत समझना कि मैं ईमानदारों में क्वालिटी होती है, चोरों में भी क्वालिटी होती है। और सबसे ईमानदारी का धंधा दुनिया में चलता है तो वो चोरों के जगत में चलता है। साहूकार लोग तो एक दूसरे का लाके गलत बोल देते, बेईमानी कर देते, कि चोर बेईमानी नहीं करेगा, चोर बेईमानी करेगा तो जान से जाएगा। वो चोर ने कहा कि महाराज, मैं पता है आपको मैं कौन हूं। महात्मा ने कहा कि भाई नहीं पता तू कौन है। महात्मा को पता था, महात्मा को पता, वो ऐसा चल ही नहीं सकता। महात्मा ने कहा कि मुझे नहीं पता कि तू कौन है। तो उसने कहा कि महाराज, मैं दुनिया का माना हुआ चोर हूं। मैं ऐसा चोर हूं कि रानी के गले से हार निकाल दो, रानी को पता नहीं चले। मैं ऐसा चोर हूं कि राजा के जो मुकुट होता है, राजा दरबार में बैठा होता है, उसके मुकुट से मैं मणि निकाल तो भी राजा को पता नहीं चले। ऐसी कोई चोरी नहीं जो मैंने नहीं की, और ऐसा कोई दुनिया में ताला नहीं बना जो मैंने नहीं तोड़ा हो। लेकिन मैं 6 महीनों से यहाँ पर खाक छान रहा हूं आपके पास में, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो मिला नहीं। बोले क्या चाहिए था तेरे को? बोले मेरे को हीरा चाहिए था। जो हीरा आपके पास में वो चाहिए था, तो मैंने इधर ढूंढा, मैंने उधर ढूंढा, मैंने वहां ढूंढा, मैंने यहाँ ढूंढा, मुझे हीरा मिला नहीं। अब मुझे चाहिए नहीं, अब मैं चोरी छोड़ने के लिए संकल्प ले रहा हूं आपके सामने। क्योंकि मैंने जीवन में, मुझे अहंकार था कि मैं कुछ हूं और कोई भी चोरी कर सकता हूं, लेकिन चोरी करते 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 आपके पास में आया और मैं थक गया। और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मुझे 6 महीने यहाँ पर हो गए चोरी करते करते, लेकिन हीरा मिला नहीं। अब मुझे एक काम करो, आप मुझे वो हीरा बता दो, मुझे हीरा बता दो। मुझे चोरी नहीं करनी है, हीरा चाहिए नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं आपके पास में रहूंगा और आपके चरणों में सेवा करूंगा, लेकिन मुझे हीरा बता दो, सिर्फ चाहिए नहीं। तो महात्मा ने कहा कि भले आदमी, तू पहले दिन आता और कहता कि हीरा तेरे को चाहिए, मैं दे देता। क्योंकि जिसके पास में था उसके पास में भी कोई काम का नहीं था, तो मेरे को दे गया, मैं भी क्या करूं, कुटिया में बैठे बैठे मैं तेरे को दे देता, तेरे भी काम नहीं आता, अंत में तो सब छूट ही जाता। लेकिन तू अगर छोड़ने के लिए, चोरी छोड़ने के लिए तैयार है और साधु बनने के लिए तैयार है, तो फिर तेरे को मैं कला बताता हूँ हीरे की। वो चोर ने कहा कि मैं साधु, ए भैया बेवा दे थोड़ी बेला, मुँह बैठो जाऊँ, लारा थोड़ा करता वजह करते जाबादी को मत करो, मैं थोड़ा आरुष बोलू। हाँ ए तो थोड़ा गाला मेड़ो पे 3 बजे तो कोई गर्रा गर्रा परो ही होते पछे कोई नहीं रहती। वो एक मनस में बात आई याद, पसे कौले मैंने महात्मा क्यों बस में एक बात याद आई पासी, बस में कहो रही ए सब वो मेड़ो देखी जे के ओपे हैंग मलन आवन जावन, वो जो मारी सीट ने, वो जो मारी सीट ने, वो जो मारी सीट ने। ठीक है, मर्यादा रहनी चाहिए, लेकिन हैंग सीटों खाली पड़ी रही आपने को। आप 3-4 बजे भाड़ जो कोई भाड़वा नहीं મળે तो हैंग लारा थी ए कागदियो पड़ियो रही ने गाबो पड़ियो रही અને એ ટેન્ટ વાળો ઓપેરો જે કોઠાર કોપેરા વણ પહેલા લારાથી ખોલવારા ચાલુ કરી है। અને વાસ્તે કદી નહીં જાણવું કે મારું ઘર है कि મારી જાગીરી है कि મારું પદ है कि प्रतिष्ठा है तो भाड़ारू છે ओपे रे वो घरे भाड़ारू है
थोड़ा दाड़ा रमे मतलब रमे रमाने रहना कहूँ कि एक महाराज था कने थोड़ा जड़े रसोई दीदी 2 मिनट रस में बात करें बात ने पूरी करूँ। रसोई दीदी जो एक आयो मोगवा वालो मोगण वो मोगवा वालो आवे पर भाड़ी महाराजे लाडू बनाया महाराजे चूरमा बनाया ने पूड़ी बनाई शाक बनाई महाराज सुगंध आवे घीरी देसी घीरी पेलो मोगवा वालो भगवान ने करो अलग नियम है जो मोगे वने देतो नहीं मोगे वने घणो दे लाडू बनाया पेलो मोगवा वालो आयो वनेरी नीत बगड़ी वने नीत बगड़ी के अथवा देसी भाषा में अजमाओ तो था और पड़े कारण के हिंदी आधार माते नहीं जाए पर बोलूँ तो हिंदी में वनेरी नीत बगड़ी ने भाड़ियों के भाई ओपा ने आज कोई जमवा मळी हो खावा मळी हो तो मजा आवत रहा। पहले बाड़े परो ने विचार कीधो ने हवे वो चालाक है भगवान चालाकी संतोरो हमें जाओ तो चालाकी नहीं करनी संतोरो में चालाक आदमी ने हारना ही पड़े। याद रखो संतोरो हमें जब चालाकी वापरी तो शेर जिंदगी में हारे सावारी है। भगवान रे हमें संतों रे हमें गुरु रे हमें माँ बाप रे हमें अपनो जो हितेशी वे मित्र वे प्रेमी वे वर्ण हमें चालाकी वापरी वेद रे हमें डॉक्टर हमें चालाकी वापरी के दुख तो वे पेट न करना मारे तो माथू दुखे तो उल्टी गोली दी वास्ते मैंने भाड़े के हमें मन जिमा रहे तो ठीक वे पछा क्योंकि कोई जिमवार बीजू મળે तो वो जोशी बोलियो के कोई મળ્યા करे नहीं हटाई जरा पछे वो मांगणियार बोलियो के जोशी जगदाता जेमाड़े ने जेमसी जोशी है वो जगदाता रे जो जेमाड़े ने जेमसी भाई जेमाड़े ये मोनी है ये पहले जोशी अजमियो के जगदाता रे बगदाता रे कोई नहीं वो लाडू हारू मन वेरियो लप लप पण जोईन ठापरियो जोशी ठापरियो के करोड़े में मथे दियो वो तो कोई नेट मजूरी की दी हवन की दो पूजा की दी पाठ की दी नेट बढ़ाई हाथ राता छोड़ हुआ है जरा मड़ी हुआ है तो कोई एम तो केम दियो करो जरा वो बोलियो के जोशी जगदातार वो मोगन वालो बोलियो जोशी जगदातार जेमाड़े ने के जेमसी जोशी ने पड़ियो ठा तो जड़ो होशियार तो कारीगर जोशी क्यों के उंगर सी अंगार पड़ियो रहसी पोनड़ो अटे अंगार पड़ी रही सुलारे में बीजे पोनड़ो हेटवाड़ा नौको है पड़ियो रही बाकी लारे कोई रह नहीं यू जोशी जगदातार जेमाड़े ने जेमसी जोशी बोलियो के उंगर सी अंगार पड़ियो रहसी पोनड़ो जब पासो मगन बोलियो वही कारीगर तो घना घाटा पानी पी जोड़ू तू मगवा वाला जो तो होशियार कोई नहीं बहतो आपने को हकीकत को बॉडी लैंग्वेज थी थापरो पाड़े रोज रो बनो धंधो है वो दई के नहीं दई वन्य देवा वाला करे वही मजूरी नहीं करतो पण जोशी क्यों के जोशी जगदात भाई मगन क्यों के जोशी जगदातार जेमाड़े ने जेमसी जोशी बोलियो के उंगर सी अंगार पड़ियो रहसी पोनड़ो जब पासो वो मगन बोलियो के मारी नजर है अपरंपार जेमण वालों के जीवे नहीं मुझे भोजन ने पर भाड़ो को जीवे ने मरनु पड़ी बने मारी के नजर है अपरंपार जीमण वालों के जीवे ने तो जोशी बोलियो के मरसी मांगणियार जोशी ने जोखो नहीं के मगने मरी है जोशी रे कोई जोखो नहीं आई जोशी जगदातार जेमाड़े ने जेमसी तो के उगर सी अंगार पड़ियो रहसी पोनड़ो मगन बोलियो के मारी नजर है अपरंपार जीमण वालो जीवे ने जोशी बोलियो के मरसी मगणियार जोशी ने जोखो ने तो कहने का मतलब ये तो थोड़े दिन का मेला है और उस महात्मा के पास में ये बात मेरी के मेरी वाणी को विराम दूंगा मेरे को समय का पता है और ऐसा विषय कभी कभी आ जाता है आप लोगों को देखता हूं तो उस महात्मा ने कहा कि पहले तू बता देता कि तू चोर है मैं तेरे को दे देता लेकिन क्या मुझे आज से मैं चोरी बंद करनी है गुरुजी मेरे को सिर्फ इतना बता दो कि हीरा कहाँ है करके ठीक है सिर्फ बता दो मैंने आपके बाल साफ किए बालों में हीरा नहीं जटा में हीरा नहीं इधर हीरा नहीं कपड़ों में हीरा नहीं धूल में हीरा नहीं जमीन में हीरा नहीं कहीं मिला नहीं मेरे को बता दो तो उसने कहा कि तू मेरे को वादा कर वचन दे कि आज से चोरी छोड़ेगा तो मैं तेरे को बताऊं वरना मैं जीत गया और तू हार गया जीवन भर तूने चोरी की लेकिन तुझे अंत में मेरे पास में हार माननी पड़ी तो चोर ने कहा कि गुरुजी मैं आपको वचन देता हूं और एक बात बताऊं आपको चोर लोग वचन के बहुत निभाने वाले होते हैं उनमें एक क्वालिटी भी होती है
उसने कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ आज के बाद में चोरी नहीं करूंगा करके। तब जाके महात्मा ने कहा कि आज के बाद में चोरी मत करना और ईमानदारी से जीवन व्यापन करना, और मैं तेरे को हीरा बताता हूँ कि हीरा कहाँ पड़ा हुआ है। उस महात्मा ने कहा कि जा, तू जिस दिन आया था और तू साथ में एक तेरी थैली लेके आया था कपड़ों की, जो तूने पेड़ को टांगी है, मेरे को पता चला उसी दिन चल गया था कि तू चोर है, हर जगह पे ढूंढेगा लेकिन तेरी खुद की थैली में नहीं ढूंढेगा, खुद की झोली में नहीं ढूंढेगा। मैंने हीरा वहां रख दिया। तू सब जगह पे ढूंढेगा, इधर ढूंढेगा, उधर ढूंढेगा, यहाँ ढूंढेगा, वहां ढूंढेगा, लेकिन मैं तेरे मन की कला को जानता हूं कि तू सब जगह बाहर ढूंढेगा लेकिन भीतर नहीं ढूंढेगा, दुनिया में ढूंढेगा लेकिन तेरे खुद के पास में ढूंढेगा। इसलिए फिर वो हीरा बताया। तो कहने का मतलब है सज्जनों, आपसे भी मैं कहता हूं कि आपका हीरा आपके पास में है। तुम मंदिरों में जाते हो, मठों में जाते हो, संतों के पास में जाते हो, गुरुओं के पास में जाते हो, जाओ कहीं पर भी, लेकिन जब भी मिलेगा वो यही मिलेगा, तुम्हारे को छोड़कर बाहर मिल ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर है ही नहीं, है तो भीतर है, बाहर है ही नहीं। और वो कला सिर्फ महात्माओं के पास में, संतों के पास में है कि हीरा कहाँ है करके। संत ही बता सकता, आपका हीरा आपको पता नहीं है। आप मंदिर जाओगे, मठ जाओगे, इधर जाओगे, गुरुद्वारे जाओगे, उधर जाओगे, उधर जाओगे, सब जगह जाओ, लेकिन मिलेगा आपके पास में। लेकिन आपके पास में कहाँ पड़ा है वो गुरु ही बता सकता है, बगैर गुरु के नहीं बता सकता। इसलिए संतों के अंदर, भारतीय मनीषा में, भारतीय परंपरा में कहा है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान मिल भी जाओगे तो क्या करोगे? भगवान तुम्हारे सामने आके खड़े रहेंगे तो कैसे पहचानोगे उसको? भगवान तो दुर्योधन के सामने भी खड़े थे, भगवान तो रावण के सामने भी खड़े थे, भगवान तो हिरण्यकश्यप के सामने भी खड़े थे, भगवान तो दुशासन के सामने भी खड़े थे। और 1000 हाथियों का बल था दुशासन के अंदर, 1000 हाथी का बल। एक व्यक्ति के अंदर एक व्यक्ति का बल होता, लेकिन दुशासन के अंदर 1000 हाथियों का बल था। लेकिन खींचते खींचते द्रौपदी की साड़ी थक गया, उसकी इज्जत नहीं उतार पाया, क्योंकि परमात्मा उसके साथ में था। इसलिए आपसे भी कहना चाहता हूँ, जाओ सब जगह, पुष्कर जाओ, हरिद्वार जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, रामेश्वर जाओ, द्वारका जाओ, संतों के पास में जाओ, शास्त्र पढ़ो, लेकिन हीरा आपके पास में और संतों के पास में आप जाओगे तो आपको मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका हीरा आपके पास में, आपका हीरा है आपकी आत्मा, आपका राम आपके भीतर जो बचा है। आप बार बार जन्मते हो, बार बार मरते हो, फिर नया बन के आते हो, फिर नया बन के जाते हो। आप कल्पना करो कि 100 साल के पहले यहाँ पर कौन बैठा था? कोई है ऐसी उंगली करने वाला व्यक्ति जो 100 साल पहले भी इधर था और 100 साल बाद में भी रहेगा? ये जमीन तो 5 अरब वर्षों से, 500 करोड़ वर्षों से पड़ी है। यहाँ की कितने लोग आए, कितने लोग गए, कोई सिंहासन पे बैठ के गया, कोई मतलब जंजीर में बांध के गया। कबीर साहब ने कहा ना, कबीर साहब ने कहा कि कोई सिंहासन सजला, कोई बांधे जंजीर। तो ये कितने वर्षों से पड़ी है। मनुष्य भटकता है, मंदिर बनाता है, तीर्थ बनाता है, लेकिन एक चीज को छोड़ता नहीं है, और तब तक उसको अपना हीरा मिलता नहीं है। वो है उसका अहंकार। खुद के भीतर जो अहंकार है, उस अहंकार का अगर मनुष्य त्याग नहीं करेगा तो तुम कहीं पर भी जाओ, तुम ही रहोगे, तुम्हारे में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए अहंकार को छोड़ो। संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यजमान। अहंकार रूपी अहंकार को छोड़ोगे, वो आपका दुश्मन है। आपका दुश्मन बाहर नहीं है, बाहर बेचारे क्या दुश्मन है, बाहर तो थोड़े दिनों में समय के साथ में थक जाते हैं। यहाँ पर कोई सदा के लिए नहीं है, कितना भी पावरफुल आदमी हो, लेकिन समय आता है तो धीरे 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 कभी हाथ करना बंद करता है काम, कभी आँख करनी बंद कर देते, कभी पैर बंद करता है, कभी पेट दुखता है, कभी दस्त लगती है, कभी दांत गिरता है, कभी डॉक्टर के पास में गया। धीरे 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 जैसे माटी का वो खोट होता है ना, ढेला, और एक रत्ती गिरा, 2 रत्ती गिरा, 4 रत्ती गिरा, एक दिन बीच में कुछ आता नहीं है। इसे आदमी बाहर क्या लड़ेगा, लड़के भी एक दिन हारना ही पड़ता है। यहाँ जो जीतने चलता है वो हारता है, और यहाँ जो हारा हुआ है वो जीत जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप तीर्थों में जाओ, मंदिरों में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, सब पढ़ो, लेकिन आपका हीरा आपके भीतर में है, और वो हीरा को संत ही बता सकता है आपको। और अगर जरूरत है तो संत भी बताने वाले बैठे हैं, जरूरत नहीं है तो बताएगा नहीं आपको। इसलिए आज आपसे आपका जो हीरा है वो मैंने बताया। समय का अभाव है, कुछ और कल मिलेंगे तो और सत्संग करेंगे, तो लहर होती है और ये भूमि का कोई प्रभाव है। तो आप सभी को खूब मेरी शुभकामनाएं हैं, सभी को आशीर्वाद है। और अहंकार को छोड़ोगे तो हीरा मिलेगा। आपको मैंने चाबी बताई, और अहंकार रखा कि मैं ही मैं हूँ,
तो फिर आपको कुछ मिल नहीं सकता। कहीं पर भी जाओ आप वही के वही रहते हो, क्या करोगे? जैसे वो चले थे वैसे लौट आओगे। तो गंगा ना हो, जमुना ना हो, गोदावरी ना हो, नर्मदा ना हो, कहीं पर भी ना हो, लेकिन कर्म के अंदर परिवर्तन लाओ और कर्म के अंदर परिवर्तन आएगा तब आपका भला होगा। तो मैं भगवान गुरु महाराज धोनीवाले से प्रार्थना करता हूँ कि आपको मेरी खूब खूब शुभकामनाएं और आप पे हमेशा कृपा बना के रखें। और मेरी वाणी को विराम देने से पहले मंच पे विराजमान पूज्य परम पूजनीय सीताराम जी महाराज को मेरा वंदन, और भी संत भगवान बैठे और आप सभी परमात्मा स्वरूपी जो समाज के बंधु बैठे हैं और क्षत्रिय कौम के जो लोग बैठे हैं और जो भी यहाँ विराजमान है, माताएं बहनें बच्चे, सभी को मेरा खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आशीर्वाद। एक यात्रा है, थोड़े दिन साथ में चलेंगे और फिर विसर्जन हो जाएगा, फिर अपना अपना स्टेशन आएगा और सब उतर जाएंगे, कोई चलेगा नहीं साथ में। हम चले एक सफ़र पे निकले हैं, एक यात्रा पे निकले हैं और गाड़ी चल रही है। जब मेरा स्टेशन आएगा तो मैं उतरूँगा, अपना स्टेशन आएगा तो आप उतरोगे, उसका स्टेशन आएगा तो आप उतरोगे। थोड़े दिन का संग साथ है, आनंद पूर्वक जी लो, उत्सव मना लो, मिलजुल के रहो, प्रेम से रहो, अहंकार को त्यागो, तीर्थ करो, यात्राएं करो, माँ बाप की सेवा करो और खूब आनंद लो, जीवन का लूटो, क्योंकि परमात्मा ने आपको इसी के लिए बनाया है। आप हंसो, आनंदित रहो। दुनिया में कोई जानवर हंस नहीं सकता सिवाय मनुष्य के। कितना भी जानवर हो, कोई हंस नहीं सकता। हंसने की कला परमात्मा ने मनुष्य को दी है, इसलिए हंसो, आनंदित रहो। आधा घंटा तो कम से कम हंसो, खुश रहो। ये खुश रहोगे तो आधी बीमारी तो ऐसे चली जाएगी। दुनिया भर का बोझ लेके चलते हो जैसे मेरे से चलती है दुनिया, ऐसे मत रहो। गंभीर बन के मत रहो, उत्साहित रहो, आनंदित रहो, मस्ती करो, खाओ पियो, आनंद लो, धर्म करो, दान करो, पुण्य करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, परमार्थ करो। कोई अच्छा काम करता तो उसको सहयोग दो, नहीं सहयोग रखो तो चुप बैठो। कुछ कर नहीं सकते तो सिर्फ चुप बैठो, लेकिन बस करो, आनंद लो बस। इसलिए मैं आपके साथ हूँ और सबका अपना अपना स्टेशन है, सब उतर जाएंगे। न घर तेरा न घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, यहाँ किसी का कोई घर नहीं है, यहाँ सब परदेसी हैं। इसलिए एक दिन तो हम निकाल ही दिए जाएंगे, कितना भी पकड़ लो। ये ऐसा है कि जैसे किसी महापुरुष ने कहा है कि कच्ची दीवार पे कौवा बैठा है, जैसे माटी की दीवार माथे आड़ो बे जीव है जीवन, आड़ो समय आवे जो उड़ी जाई, न उड़ी तो एक दाड़ो कुतरो आकरो वेंपरो बेई तो दीवार पड़े है कारण के कासा गारारी है। ચોમાસું આવતો તો ભય પડનું છે વણને અને વાસ્તે કાસા ગારારી दीवार में आप समझी जाजो અને થોડું શુભ્રુ બોલોવે અને શુભકામના આતે મારા ઘણા ઘણા આશીર્વાદ। जो गंगा यात्री सोडाती गया था माँ गंगारा चरणों में, वनों घना घना आशीर्वाद। बहुत भव्य कार्यक्रम कीधो। शंकरा भाई पोस बेटो ओडामणो लेना ही है, देना ही है, हारू है खबड़ो क्या पर हाँ अरे धीमे धीमे एक रिवाज समाज में मारो मनो तो चालू करो कि 3 बजे पहला करने नहीं जिमाड़ना घरती झारा करे आवे और हवड़े जाए भै दुबारे कैमरे में दबड़ 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 बंद करो, दबड़ दबड़ जो हो नो आनंद लो बस। अटे घना कतरा दाड़ तो अपने मलियान थे नावारी करो भला आदमी, कतरा बेगा घर बेगा था, घर तो खावा दौड़तू जो पासा आई आवते अपने घर में तो बटाई से घर कटाई नहीं जाए। वेरा वे झारखंड, वेरा वे डोबन, वेरी वे डोकरीन, वेरा वे शोकरन, हाँ रे बटाई थे थोड़ा आया तो भूलो थे भाई सेना मलो, रोम रोम करो, दिवाली आई है, होली आई, आनंद लियो। ए कोई चैतपरा थी आया, कोई रवि थी आया, कोई होल्डो थी आया, कोई पीठापरा थी आया, कोई धंडोदर थी आया, मलो आनंद लो। અને ગાડી રેમાંથી ફટાક ફટાક ઉતરવા રહો। બાંદ્રા બીકાનેર ભાઈ બાંદ્રાથી બીકાનેર એક ગાડી જાય, વને મેં બાંદ્રાથી સડે હારે બે ભેળા પણ પોતાનું સ્ટેશન આવે, આ તો મહેસાણા ઉતરીને, આ તો પાલનપુર ઉતરીને, આ તો માથેરેગામ ઉતરીને, આ તો જોધપુર ઉતરીને બીકાનેર જાતો જાતો તો ગાડી હાવ ખાલી, પછી હા સીટ રળી પડી બે અને વાસ્તે આનંદ લ્યો, રામ રામ કરો, મળો, કતે દાડે મળી આવો, કાંઠા અણમાંથી પાછા આપે મળો કે નહીં મળો। અને જીવનનો કોઈ ભરોસો નહીં है। पानी कहरा बुलबुला इस मानुष की जात, पानी रा परपोटारा वालों ओपे हो जो फट करता करा फूटा या कोई नक्की नहीं है। अतरू याद रखो, बीजी पूजा पाठ तो वे तो करजो नहीं खाली हो, वो याद रखो कि जाणू है। अने वास्ते उत्सव मनावो, आनंद लियो। दुखोती दुखने को तो दूर जा भाई, सुख दुख कोई धन वाला ने कहीं रुपया थी सुख दुख दूर नहीं, सुख दुख तो एक मंदरी अवस्था है। हाँ हाँ मतलब मैं गरीबी आदमी सुखी वे के सुखी व्यवहार आ रहा अपने मंदरी अवस्था है सुखी वाणी, वो अपने हाथ में है, ठीक है ना। अंतिम मन को दुख दियो तो दुखी नहीं हुए तो आपने आखो जमारो दुख देने कोई सुखी पूर्ण नहीं है। काले में बहुत से निकल गया गाड़ी वालों मन हो मत क्यों रास्ता में मैंने गाड़ी रोकी, मैं रोकी, रस्तो हो करो वो तो आपने दियो ने
सब जगह माते त्रास है रस्तो मारे गाड़ी वाला ने तू उबो रे वो के वो पासी ले वो के वो पासी ले मैं को पे पासी लिया और जतरे के हमें वाला पासी ली दी हमें वाली गाड़ी पासी लेने गाली धूड़ रे मैं धूड़ में गाड़ी गाली के मोरे गाड़ी वाले घेर मारी और रवाने वणा मोड़ी ड्राइवर ने मिकी रुक और आदमी अपने कारण थी रिवर्स ले दी गाड़ी आ हजम मारी बात है छोटी सी बात है काल की ताजी घटना को लेटेस्ट पहली वेला थाने कह रही हो अन आदमी ने ओपे हमें हमें मळिया अने नमण पद ले नमताई ले अन के भाई मु गाड़ी पासी लौरी वो बापड़ो रिवर्स कियो रिवर्स जाए पर खेतर में मैं घुसियो खेतर में बेटा थोड़ी दूर थी खेत टाइप तो मारी नजर पड़ी पड़ी को गाड़ी कटे काढ़े ही है जैसे ही गाड़ी वाला गाड़ी मोरी गाड़ी पावे निकले मैं रुक अने गाड़ी वाला ने निकलवा दे वो गाड़ी वालों निकले पसे ओपे हरकयो की ओपड़े कारण थी इनी गाड़ी खाड़ा में नौकी है अन अने खाड़ा में नौके पण जो ओपे यात्रा माते धके पान निकलो तो वो व्यवहारिकता नहीं है अन वास्ते अन्नी गाड़ी नहीं निकले तो ओपे मेरी गाड़ी उतरे न कडावे पसे धके जाई आयु वही आनंद लेवारो है जीवन में ओपन बालन ने गाड़ी खाड़ी खाड़ा दीदी हमें के होन अनेरो जे थावो वो थाय भला आदमी अतरा विचार बोधा वही तो थे पूजा पाठ मंदिर जाओ तो कोई मलवारो नहीं थावो है थाय तो थोड़ो थावो होता है अनुकरता रो भाव धर्म छोटी छोटी चीजों रो नाम है काले मैं की मारे मारे हाथे तो वना लगभग ध्यान रही वन बेचारे गाली मैं की रोक गाड़ी मारी गाड़ी तो निकलेगी वनेरी गाड़ी फसाएगी मारे कारण थी वने रास्ता में साइड में ली दी हवे मैं की एम जवाय ने रास्ता में नौकी ने अने काढ़ी पसे जवाय अगर वो जो निकली जाए तो सारी बात न निकले तो अपने उतरे धूड़ में थावू पड़े तो थावू पड़े पर अन्य बिचारा की गाड़ी काढ़ी जाओ तो पे आदमी कह रहा है वो इस तो धर्म है आप महाभारत वासो गीता वासो वासो घनी है पर ऐसी चीजों हजम नहीं आती राजा धर्म राजा हाथे कूतरो तो और कूतरो जब धर्म राजा ने जीवता स्वर्ग में गया लेकिन कूतरा ने क्योंकि मारा हाथे रियो जिंदगी भर ने दोस्ती राखी है अने मु हाथे तेड़े ना आऊ तो धर्म राजा क्योंकि आप मनखो लिए जगह स्वर्ग में पण कूतरो लिए नहीं है जो धर्म राजा क्योंकि कूतरो मारा हाथे रियो मारो दोस्त है मित्र है अने मने जीवन भर ने छोड़ियो तो मोहन ने की छोड़ो जो क्योंकि आ व्यवस्था नहीं है तो के कोई वो तो मारा स्वर्ग में आवणु ही नहीं धर्म राजा पासा जाना मोड़िया वटारो नियम टूटे के पुण्य करे ना वो स्वर्ग में जाए कूतरा ने स्वर्ग में लेना पड़ियो धर्म राजा हाथे कूतरो स्वर्ग में गयो अन्नो नाम मानस है कह रही जाइए अनो पे हारी यात्रा करो तीर्थ करो हारो करो अने सेले सेले के वड़ाको आवे बराबर लपेटा की बात आवे तो फट कर तो हाथे वालों ने सोड़े करे धूड़ धोनी करे थोड़ा पड़ेरी उड़ाने पूरी करो तो धर्म चीज एड़ी है कि धर्म है बात धर्म मतलब छोटी छोटी बात और घनी चीजों कहनी है पर जिंदगी कम है थोड़ा बड़ी टाइम कम है अने वास्ते प्रेम मळे जो काले कहियो आप जब सबने घना घना आशीर्वाद और गुरु महाराज धोनीवाला ने जो सिद्ध पुरुष हुआ है वड़ा ने घना घना प्रणाम करता था कि आप सबने घना घना आशीर्वाद बोलो सदगुरु देव की सनातन धर्म की आपने एक वेला जब धर्म घोष करो धर्म की जोर से बोलो धर्म की अने कोई ये बोलता नहीं बोलो ये वरने मुंह से बैठो नजर हारो माते है ये थापड़ियो ने घना घना दौरे ही पासा कटे मारा हाथे बंदरा नहीं आते तो त्रा दौरा पे घंटो 1.5 घंटो 2 घंटा जाने जाने नरक में काढ़ी गयो मुंह उठा दे हरको जो हास हवे बावो गयो यू पर बावो तो हमारे बरे धकेरो धके तो बावो ही से में धके है तो बीजू कोई ही नहीं ठीक है कहते हमारे बरे धकेरो धके अतर दोरा तकी थाजे मत आनंद लियो थे मारा आदि भीड़ में थई कर दो जो हो रहा वही यू धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का बोले पार्वती पते हर हर महादेव खूब खूब आशीर्वाद और हमें आनंद लियो અને શાંતિ दियो हाँ 10 बजे बोलो मार का जयपुरा हूँ तो कहेगा 10 बजे तो पूરું करके एम पर आके हमें 3 बजे करावना है अपने वालों बराबर हमें आप देखो आ जो परिवार है અને परिवार गंगा प्रसादी में आपने सबने बुलाया है आप व्यवहार आराम थी बेजो मळजो वातो करजो અને राजी खुशी थी जो व्यवस्था है प्रसाद लेके आराम थी धीरे 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 जाजो आराम देना चालू करो ब्रो ठीक है क्या नहीं हमारे आराम माते बात करूँ कि आराम रो आनंद कहो भाई को बोल सदगुरु भगवान की कोई छपाछपी करजो मती
ठीक है। હું કારણ કે થોડી પહેલા આવો 1 ઘંટાનો મારો ટાઈમ है, प्रसाद है, ओडमणું है, सत्संग है, 1 કલાક तो कम से कम दे भरो। હવે थोड़े सा पानी फेरवो, सामाजिक व्यवहार करो, ठीक है। हमा फड़ियोरा ऊंधा भरो, ठीक है। होमे होमे बराबर અને આનંદ લ્યો તો તારે આ ભજમ્યા ને મારી વાતને। હવે તારે આનંદ લેવાનો है, બરાબર। हाँ वो थारे हमें लारा थी तारे मारे मुड़ा थी नहीं कहो पण आनंद ले लो बस। हाची 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 बात है। पण सुनी भाई एक बात है, मैं आपने को सुनी भाई का थे अपूटू भाड़ी बंदा ने मारो तो पहला थी अपूटू है ये, बराबर के नहीं। बोलो सदगुरु देव की, सनातन धर्म की। भैया कटे गया है भरत, હવે રજા લો। ઓહો